आमिर साहब, आवाज़ अगर आपको मेरी आ रही हो, अगरचे ये आपने किया तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत है, आपका ये राइट था, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट क्योंकि एक न्यूट्रल गवर्नमेंट है, तो सवाल आमिर साहब ये उठ रहा है कि नून लीग को या नवाज शरीफ साहब को ये रिलीफ क्यों दिया, किस ग्राउंड पे? देखें, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। ये नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का फैसला जो है वो आपको पता है आइन के मुताबिक CRPC सेक्शन 401, और ये पहली दफे नहीं है। 29 अक्टूबर 2019 को भी जो इमरान खान की फेडरल गवर्नमेंट थी, उसकी हिदायत पर जो बुज़दार गवर्नमेंट थी पंजाब की, उसने इसी सेक्शन 401 के तहत जो है मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने के लिए उन्होंने ये सेक्शन जो है इसको अपनी इख्तियारात को इस सेक्शन के तहत एक्सरसाइज किया था और उनकी सजा मुअत्तल की थी। तो आमिर साहब वो तो उन्होंने जबकि वो वतन वापस आ चुके हैं जी जी और वो अदालतों का सामना कर रहे हैं, सरेंडर कर चुके हैं, तो अब तो इस सजा मुअत्तली पे तनकीद बनती नहीं। तब लोग करते थे, तब और बात थी। अब तो वो आ चुके हैं, तब तो वो जा रहे थे। अच्छा, ये जो जिस तरह का उनको वेलकम दिया गया लाहौर में, जिस तरह पुलिस अफसरान जो उनको सलूट मार रहे थे, जिस तरह का लाहौर के शाही किले में उनके हेलीकॉप्टर के उतरने का एहतमाम किया गया, तो बात ये आमिर साहब कि आपकी गवर्नमेंट क्योंकि हैज़ टू बी न्यूट्रल और आपने इलेक्शन करवाना है, तो ये बाकी की पार्टियां जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें वरिड है आपके कंडक्ट से। देखिए, प्राइम मिनिस्टर 3 टाइम इलेक्टेड जो होता है, या वो इवन जब खान साहब थे उनके लिए भी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल वही होता है जो किसी एक प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है। वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा तो उनकी सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है सिक्योरिटी और सेफ्टी होती है। CCPO लाहौर जो है और कमिश्नर वहां पर पहुंचते हैं, आप माजी की तमाम फुटेजेस निकाल कर देख लें। राइट, तो इस तमाम चीजों 2 प्राइम मिनिस्टर थे, एक शहबाज शरीफ थे, एक नवाज शरीफ थे। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये भी सजा मुअत्तली आपकी तरफ से कब तक रहेगी? मतलब इसका कोई फिक्स पीरियड होता है, ये सारी उम्र भी रह सकती है? देखें, सजा मुअत्तली का मतलब ये नहीं है कि सजा खत्म कर दी है। ये जो सस्पेंशन है, क्या आप गिरफ्तार नहीं करेंगे? नवाज शरीफ की सजा जो है ना वो मुअत्तल करने से उनके खिलाफ जो मौजूद केसेस हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये फैसला अदालत ने करना है। हतमी फैसला उनकी सजाओं का वो तो अदालत ने करना है। इससे अगर आप समझते हैं कि अदलिया पे कोई फर्क पड़ता है तो ऐसी तो कोई बात नहीं। अदालत ने तो कानून के मुताबिक फैसला करना है। अब उनकी अपीलें चल रही हैं, उस पर अदालत फैसला करेगी। तो आमिर साहब, ये एक बात और बता दें, जो बुनियादी बात थी कि अगेन मैं बार बार ये कहना पड़ता हूँ कि आपकी गवर्नमेंट ही न्यूट्रल है। आपने नवाज शरीफ साहब की सजा मुअत्तली के लिए क्या ग्राउंड सोचा होगा, या क्या आपकी गवर्नमेंट के ज़हन में आया कि इनकी सजा मुअत्तल कर दी जाए? क्या आपको लगा इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, या आपको लगा कि ये कोई बीमार है? कुछ तो सोच के आपने फैसला किया होगा, और दरख्वास्त नवाज शरीफ साहब की तरफ से आई थी? जाहिर है मियाँ साहब के वकील की तरफ से दरख्वास्त आई थी, और उस पर ये माजी में बुज़दार गवर्नमेंट ने उनकी सजा मुअत्तल की। उसके बाद इन्होंने मेरा ख्याल है 2 बरस बाद दोबारा वापस आने का प्लान किया, तो उन्होंने दोबारा सजा मुअत्तली की दरख्वास्त डाली थी, जो कि विदाउट हियरिंग पंजाब गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो अब ये दरख्वास्त जो है निगरान हुकूमत के पास आई, तो इसको हमने एंटरटेन किया। किस ग्राउंड पे, ये तो जानना चाह रहे हैं। बुज़दार साहब ने तो बड़े उल्टे सीधे काम किए, उनको तो हम नहीं ना एज अ रेफरेंस। आप मुझे ये बताइए कि बुज़दार गवर्नमेंट के पास क्या ग्राउंड थी? क्या उनके पास तो मेडिकल ग्राउंड थी जी, वो तो उन्होंने बाहर भी भेज दिया था ना। या अब बनती है? तो आपके पास मेडिकल ग्राउंड पे किया आपने, या वैसे ही कर दिया? मेडिकल ग्राउंड्स भी हैं, और इसके अलावा जब एक बंदा सरेंडर कर रहा है कोर्ट्स के सामने और वो चाहता है कि उसका केस जो है वो डिसाइड हो, उनकी सजाओं का फैसला हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई हम रुकावट डालें। राइट। आमिर साहब, तैयार है इलेक्शन के लिए? जनवरी के आखिरी वीक में, फरवरी को कहा पीपल्स पार्टी तो ये भी कह रही है कि तैयारी है, जब तक नवाज शरीफ साहब अहल नहीं होंगे इलेक्शन ही नहीं होंगे। नहीं, ये तो फैसला अदालत में करना है। आप ये काजी फाइज ईसा साहब से ये सवाल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास केस जाना है, तो वो जो फैसला करेंगे। अगर आप हम पे कोई इल्जाम लगाना चाहते हैं तो वो फिर अगर फैसला काजी साहब जो भी करेंगे उन पे भी इल्जाम आएगा। चले, अब हमें ये तो सुकून है ना कि पंजाब में नवाज शरीफ साहब का स्टे पूरा इत्मीनान रहेगा, इत्मीनान बख्श रहेगा, पंजाब गवर्नमेंट भी उनकी टेक केयर करेगी, ये तो हमें सुकून रहेगा ना सर?
ये आप सुकून करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन सच तो ये है कि यहाँ पे इलेक्शन होना है ठीक, और अवाम ने फैसला करना है। बिल्कुल अवाम ठीक जो है। भी फैसला करेंगे। इलेक्शन बस करवा दें और क्रेडिबल और फेयर करवा दें। क्यों जी भट्टी साहब, यार बहुत देखें, इलेक्शन जो है ना वो करवाना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। हम तो खुद अब बड़े तंग हैं कि इलेक्शन हो जाए, हम भी अपने कामों पे वापस बिल्कुल ठीक है। आमिर मीर साहब बहुत शुक्रिया।